हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओरिजिनल फिल्मी। आज वेब सीरीज रिव्यू करेंगे ब्लडी ब्रदर्स। जी हाँ, ये Z5 पे रिलीज हुई एक वेब सीरीज है जिसके एपिसोड्स हैं 6 और हर एपिसोड की लेंथ लगभग 40 से 45 मिनट लंबी है। और ये एक स्कॉटिश वेब सीरीज गिल्ट का ऑफिशियल एडाप्टेशन है, हिंदी एडाप्टेशन। और इसके मेन लीड में है जयदीप अहलावत, ज़ीशान अयूब, और बहुत दिनों बाद इसमें आपको सतीश कौशिक, माया अलग, असरानी और भी बहुत सारे कलाकार इसमें आपको देखने मिलेंगे। और आज ये चलिए इसमें बात करते हैं ये सीरीज है कैसी। चलिए तो पहले इसकी कहानी से शुरू करते हैं। कहानी में ये दिखाया गया है कि दो भाई हैं, जयदीप अहलावत और ज़ीशान अयूब, दो भाई प्ले कर रहे हैं। इनका नाम है जगजीत और दिलजीत। दोनों एक शादी से, रिसेप्शन से लौटते रहते हैं और रास्ते में बात करते करते ऐसा होता है कि उनसे एक एक्सीडेंट हो जाता है। और लेकिन फिर वो उसको जो बंदा जिसको एक्सीडेंट होता है उसको देखते हैं कि वो मर चुका है। उसको उठा करके वो उसके घर में चेयर में बैठा करके और वो क्राइम सीन से भाग जाते हैं। उन्हें लगता है कि शायद उन्हें किसी ने नहीं देखा, लेकिन ऐसा तो अगर शुरू में ही ऐसा हो जाए तो फिर ये सीरीज बनाने का मतलब क्या होगा। हाँ, बहरहाल ऐसे इसमें कुछ उसके गवाह होते हैं। कुछ लोग होते हैं जो विक्टिम से एसोसिएटेड, डायरेक्ट एसोसिएटेड है, और कुछ किसी लालच की वजह से उससे जुड़े हुए हैं। और सबका अपना कुछ ना कुछ मकसद है। और सारे जो कैरेक्टर्स हैं इसमें वो पूरे ग्रे शेड के हैं, कोई ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है, कोई बिल्कुल दूध का धुला कैरेक्टर इसमें नहीं बना है। हर आदमी अपने किसी स्वार्थ से, पैसों से, किसी और मकसद से एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। और वो क्या है कनेक्शन, वो जानने के लिए तो आपको सीरीज देखना पड़ेगा। और हम अब बात करते हैं कि ये सीरीज में अच्छा क्या है और क्या है बुरा। अच्छा अगर बात करें तो थोड़ा सा लोकेशन अच्छी है और ऊटी का बैकड्रॉप दिखाया गया है इसमें। और फिल्म की जो लेंथ है, मतलब वेब सीरीज की जो लेंथ है वो बहुत अच्छी है। वो 6 एपिसोड्स में ही खत्म हो जाती है। और हर एपिसोड एक जो उसके कैरेक्टर्स हैं, जगजीत, दिलजीत, शीला और जो भी और कैरेक्टर्स हैं, सारे कैरेक्टर्स के नाम पे एक एक एपिसोड रखा गया है। और उसमें उनके कैरेक्टर्स को थोड़ा सा एलोबरेट करने की कोशिश की गई है हर एपिसोड में। और हर एपिसोड के लास्ट में एक बहुत अच्छा ट्विस्ट आता है और एक क्लिफ हैंगर छोड़ करके जाता है नेक्स्ट एपिसोड के लिए। और ये बहुत अच्छा लगता है कि वो क्लिफ हैंगर अच्छा है, बढ़िया। लेकिन सीरीज जो है वो 2-3 एपिसोड तक तो ऐसा लगता है कि हाँ अब शायद कुछ होगा, अब कुछ होगा। लेकिन चौथे एपिसोड से सीरीज बिल्कुल डिप होने शुरू हो जाती है और इधर उधर भटकती है उसकी कहानी। जैसा कि इसमें एक श्रुति सेठ का कैरेक्टर दिखाया गया है और मुग्धा गोडसे, उनके बीच में एक लव अफेयर जैसा एक लेस्बियन रिलेशनशिप दिखाने की कोशिश की गई है, जिसका कहानी से कोई सीधा कोई लिंक नहीं है। उसको आराम से आप इसको चॉप करके निकाल सकते थे। ना तो उसे मुग्धा गोडसे का कैरेक्टर दिखाया जरूर है कि वो सतीश कौशिक के साथ में काम करती है, लेकिन वो क्या काम करती है, वो उसके लिए कैसा, मतलब क्या, कुछ भी उसका मतलब डेप्थ नहीं दिखाई गई है किसी भी कैरेक्टर का। किसी कैरेक्टर का बैकग्राउंड नहीं दिखाया गया है कि वो ऐसा है तो क्यों है, नहीं, कुछ भी नहीं दिखाने की कोशिश की गई है इसमें। और वो तो बिल्कुल वाहियात था वो सीन। और इसमें माया अलग मैम बहुत दिन बाद दिखी हैं। वो एक बहुत ही लालची और श्रूड औरत का रोल प्ले कर रही हैं, जो कि अपने जिसके भी यहाँ वो केयर टेकर काम करती हैं उनकी जायदाद हड़प लेती हैं और उसको मार देती हैं, ऐसा दिखाया है इसमें बस। और इस कहानी में मैं आपको और क्या बताऊं, इसमें बहुत सारी खामियां हैं अभी। और जैसे सतीश कौशिक, वो उनका कैरेक्टर दिखाया गया है कि वो बहुत बड़े डॉन हैं और
उनके लिए जगजीत और भी बहुत सारे लोग हैं जो काम करते हैं, लेकिन वो क्या काम करते हैं डायरेक्टर ने इस बताने की कोशिश नहीं की। और वो इतना बड़ा डॉन है कि वो किसी की भी जायदाद, मतलब जगजीत की ऑफिस में उसको 10 रुपए पे दे करके उसकी प्रॉपर्टी हड़प लेता है। वो इतना बड़ा डॉन क्यों है, वो क्या है, क्या बिजनेस करता है, कुछ भी नहीं दिखाया गया है। और मैं एक शिकायत है, इंद्रनील जो सेन गुप्ता एक बंगाली एक्टर हैं, वो हर सीरीज में 2-2, 4-4 सीन क्यों करते हैं मुझे समझ नहीं आया। जबकि मैंने उनकी कुछ फिल्में देख रखी हैं, अच्छे एक्टर हैं वो, उनकी पर्सनालिटी भी बढ़िया है, लेकिन वो क्या लालच है जो छोटे छोटे इनसिग्निफिकेंट रोल्स करते हैं, बिल्कुल समझ से परे है। और बात करें सतीश कौशिक, दी सतीश कौशिक, जिन्हें बहुत बड़ा डायरेक्टर माना जाता है, वो है भी कॉमेडियन रहे हैं, लेकिन ये क्या कर रहे हैं सर, इतनी ओवर एक्टिंग, इतना लाउड। वो अपने आप को विजय दीनानाथ चौहान बनाने की कोशिश कर रहे थे, एक थोड़ा सा अलग सा टोनालिटी ला करके अपने वॉइस में, और थोड़ा सा स्वैग दिखाने की कोशिश में, लेकिन वो बिल्कुल फेल होते हैं। उनकी शक्ल ही ऐसी लगती नहीं है कि डॉन बनने जैसी, और कुछ भी दिखा रहे हैं, वो ऐसा कर रहा है, वो बिल्कुल सीरीज का कोई सेंस नहीं बनता। और कॉन्फिडेंस देखिए इस सीरीज के डायरेक्टर का, शाद अली हैं, जिन्होंने साथिया और बंटी बबली जैसी फिल्में बना रखी हैं, और आज मतलब ये है। और कॉन्फिडेंस देखिए डायरेक्टर का कि उसको ये नहीं पता है कि मेरी ये सीरीज कोई देखेगा भी कि नहीं, देखा हिट होगी कि नहीं होगी। भाई ने तैयारी कर ली इसके सेकंड सीजन की। वाह क्या बात है सर, ब्रावो। इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए हर आदमी में। मतलब पहली सीरीज के आते पते नहीं है कि इसको कोई देखेगा भी कि नहीं देखेगा, आपने सेकंड सीजन की भी तैयारी कर ली। वाह, चलो ठीक है। वैसे मैं आपको बता दूं, ये Z5 की सीरीज थी, तो वैसे भी मुझे इससे कोई उम्मीद नहीं थी, क्योंकि Z सीरीज तो मतलब Z5 जो होता है वो सारे कचरा कंटेंट ही अपने उसके लिए खरीदता है। और खैर मैं इस सीरीज को आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा, आप अपने उसमें देखना चाहें तो देख सकते हैं। परफॉर्मेंसेस की बात करें, परफॉर्मेंस में जयदीप अहलावत प्रभावित करते हैं, लेकिन जितना मुझे पता है कोर्ट में या उन्होंने लॉयर का रोल प्ले करा और वो एक पोनी टेल जैसा कर रहे रहते हैं। मुझे नहीं लगता कि किसी लॉयर को अलाउड है इस टाइप के गेटअप में प्रैक्टिस करने के लिए, जितना मुझे पता है। अब अगर हो तो मुझे पता नहीं, लेकिन वो और दाढ़ी बढ़ाया हुआ अच्छा नहीं लगा उनका, मुझे लुक पसंद नहीं आया। वो एक लगते हैं जेंटलमैन जैसा, लेकिन पूरे समय मतलब पूरे थ्रू आउट द सीरीज एक ही लुक में देखना अच्छा नहीं। जीशान अयूब का एक थोड़ा सा अंडरडॉग जैसा कैरेक्टर दिया है, उन्होंने काम अच्छा करा। और जीशान अच्छे एक्टर हैं, वो काफी अच्छा काम करते हैं। खैर ये सीरीज में बहुत ज्यादा कुछ कहने को है नहीं, और मैं इस सीरीज को दूंगा मैक्सिमम 2 स्टार्स। इससे ज्यादा ये सीरीज डिजर्व नहीं करती है। और बस आप अगर देखना चाहें तो आप अपनी रिस्क पे देख सकते हैं, मैं आपको रिकमेंड नहीं कर रहा हूं। हाँ, अगर आपने पहले से ही देख रखी है ये सीरीज तो ये आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट के माध्यम से हमें बताइए। और अगर इस सीरीज में कुछ भी अच्छा लगा हो या इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको लाइक कर दें, और एट द एंड डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकॉन। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।